बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबकी नजरें अब राज्यसभा की उस एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जा टिकी हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई है। दरअसल राज्यसभा की इस एक सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई और नामांकन भी शुरू हो गया। ये अलग बात है कि अब तक किसी ने नामांकन नहीं किया है और ये भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि इस एक सीट पर कौन राज्यसभा जाएगा। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लगातार जो उनके छोटे नेता हैं, मतलब प्रदेश स्तर के नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि इस सीट पर रीना पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाए। ये अलग बात है कि चिराग पासवान जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं और रीना पासवान के बेटे हैं, उन्होंने अब तक इस मसले पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन इस बात की उम्मीद कम दिखती है या ना के बराबर दिखती है कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाएगा। दरअसल हम आपको चिराग पासवान का एक बयान सुनवाते हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे संपादक कुमार प्रबोध से बातचीत के दौरान उन्होंने कही थी और उन्होंने क्या कहा था राज्यसभा की इस सीट को लेकर के। आइए सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। नामांकन से ठीक पहले मुख्यमंत्री संदेश पहुंचाते कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं राज्यसभा की, और वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर। पापा सीधा, उनको विधानसभा जाना था, पापा सीधा वहाँ से इनके निवास गए, इनके आवास पे जाकर इनको घंटों तक मनाने का प्रयास किया। और जो उस वक्त इनका बॉडी लैंग्वेज थी, जो वर्चस्व का ये एहसास दिलाना चाह रहे थे और सामने वाले को जिस तरीके से नीचा दिखाना चाह रहे थे, एक बेटा होने के नाते तो मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे पिता को इन्होंने कितना वहाँ पे ह्यूमिलेट किया। पापा कहते रह गए कि आप हमारे साथ आप चलिए, विधानसभा नहीं आए। आप सबने देखा बाद में अपनी गाड़ी से, वो बाद में जब तक मुहूर्त निकल गया, सब हो गया, उसके बाद वो वहाँ पर विधानसभा में आए। तो उन्होंने उस वक्त भी ह्यूमिलेट करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे मदद के बिना वो पहुंच जाते, क्या दो ही तो विधायक थे भैया। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों से इस बात का वादा किया था और उन्होंने अपने वादे को पूरा कराया। पर जिस तरीके से दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 9 बार लोकसभा का जो व्यक्ति चुनाव लड़ा हो, उनको खैर अगर आपने बोला तो पापा आपको वापस भी करके अपनी राज्यसभा सीट ले लीजिए। जिसको मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा से भेजना है भेज दें, पापा वापस करके उनको अपनी सीट। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये खुले तौर पे कह दिया था कि राज्यसभा की जिस सीट को लेकर के नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे कि हमारे सहयोग से, मतलब जेडीयू के सहयोग से रामविलास पासवान राज्यसभा गए थे, वो सीट रामविलास पासवान के जाने के बाद खाली हो गई। और ये इंटरव्यू रामविलास पासवान के निधन के बाद चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने दिया था और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि पापा की सीट अब खाली हो गई है, नीतीश कुमार जी अपनी सीट ले लें। यानी चिराग पासवान ने या लोक जनशक्ति पार्टी ने एक तरीके से यह कह दिया था कि इस सीट पे उनका दावा नहीं है। तो ये माना जाए कि जो प्रदेश स्तर के नेता बयान दे रहे हैं वो भले ही चिराग पासवान की उस पर आपत्ति न हो या लोक जनशक्ति पार्टी नेतृत्व का उस पर कोई रोक न हो, लेकिन ये जरूर है कि उन बयानों का कोई मतलब नहीं बच जाता है, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद कहा था कि उनकी सीट जो है, मतलब जो रामविलास पासवान की सीट है, वो वापस वो छोड़ के चले गए हैं। अब जिसको भेजना है नीतीश कुमार को या बीजेपी को, वो उस सीट पे कैंडिडेट भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आती है राज्यसभा की इस एक सीट को लेकर के, वो ये है कि चूंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो इस सीट पर को लेकर के एक दबाव जरूर है कि कहीं न कहीं किसी दलित तबके से आने वाले नेता को या दलित चेहरे को ही इस सीट पे भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी सूत्रों से जो हमारे पास खबर है, चिराग पासवान अगले 2 से 3 दिनों में पटना पहुंचने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, एक सीट वो जीत पाए, तो उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे। परिवार के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, अपनी मां को वक्त दिया है जो पिता के निधन के बाद बहुत टूट गई थी, और अब वो वापस आ रहे हैं। तो चिराग पासवान इस राज्यसभा उपचुनाव के दौरान पटना में रहेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड मिलकर के किसी ऐसे चेहरे को चुनते हैं इस राज्यसभा सीट के लिए जो दलित तबके से नहीं आता है, तो संभव है कि चिराग पासवान इसको मुद्दा बना सकते हैं। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए सीट नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि उनके पास ना तो नंबर्स हैं, ना वो बिना जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से उनका कोई कैंडिडेट जा सकता है। और जो मोर्चेबंदी उन्होंने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके बाद इस बात की संभावना ना के बराबर है, या जनता दल यूनाइटेड ने साफ तौर पे कह भी दिया है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी के किसी उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेजने जा रहे हैं। मतलब ये कि रामविलास पासवान जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद
राज्यसभा की इस सीट पर भेजे गए थे, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर ज़्यादा संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार को तय करेगी वही उम्मीदवार जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ लग रही है। लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा? कई नामों की चर्चा है, कास्ट बिरादरी से या दूसरे तबके से भी, जो सवर्ण तबके से या अति पिछड़ा से कई लोगों की चर्चा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर दलित चेहरा नहीं भेजती है तो चिराग पासवान के पास एक मुद्दा रह सकता है, या वो इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दलित राज्यसभा में जाए। लेकिन इस सब के बावजूद राज्यसभा में जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है उसका नंबर खत्म हो जाएगा। मतलब एक सीट जो राज्यसभा की थी रामविलास पासवान के रहने से, वो सीट जाती रही है और उस सीट पर कोई नहीं जा रहा है, तो राज्यसभा में लोजपा का या एलजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लोकसभा में उनके सांसद हैं। फिलहाल ये भी साफ नहीं हो पाया है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए सरकार में केंद्र के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि समर्थन उनका है, उनके विधायकों का समर्थन, उनके सांसदों का समर्थन जरूर है मोदी सरकार के साथ। लेकिन रामविलास पासवान इकलौते मंत्री थे और उनके निधन के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट में एलजेपी का कोई वजूद नहीं है, ये भी एक हकीकत है। और चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कि उन पर फैसला बीजेपी को ही करना है। अब बीजेपी कितनी सहजता से कोई फैसला करेगी ये फिलहाल तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो रामविलास पासवान की सीट है, उस सीट को लेकर के दो बातें अभी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजे जाने की जो मांग उठ रही थी उसमें दम नहीं दिखता है, खुद चिराग पासवान का बयान हमने आपको सुनवाया। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर किसी दलित चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो उन परिस्थितियों में चिराग पासवान इसको मुद्दा बना सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त है, आज 26 तारीख है और अभी 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक नामांकन होना है और 14 दिसंबर को मतदान की तारीख रखी गई है। वो भी तब जब अगर कोई और कैंडिडेट आता है, मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट अगर आते हैं, जिस बात की संभावना ना के बराबर है। बीजेपी कौन सा चेहरा तय करती है, एनडीए का उम्मीदवार कौन होता है, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन जो अब तक खबर है उसके मुताबिक इस पर भी विचार जो होगा वो जब 27 नवंबर को विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा विधानमंडल का, तो ही इस पर विचार हो पाएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये है, अपडेट ये है हमारे पास कि चिराग पासवान अब एक बार फिर बिहार का रुख करने वाले हैं। वो जल्दी आ सकते हैं, ये उनके करीबी सूत्र हमको बता रहे हैं। हर अपडेट आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।